हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो चैप्टर 1 डेवलपमेंट पार्ट 2 में। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। स्टडी विथ आर्यन से मैंने एमएसपी डाल दिया है, मन से पढ़ो। वो नेम मुझे कुछ और लग रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। छोड़िए, उससे क्या मतलब है। जो अच्छा पढ़ाता है उन्हें अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं, जो गंदा पढ़ाता है उन्हें गंदे गंदे स्टूडेंट मिलते हैं। तो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता, मेरे स्टूडेंट को लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में आने की 90% गारंटीज है। चैप्टर 1 से 90% गारंटीज है कि वो क्वेश्चन आएंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मनी इन योर पॉकेट cannot buy all the goods and service that that you may need to live well. Justify this statement. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में डाल लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस डेट यू मे नीड टू लिव वेल। तुम्हें जीने के लिए मनी इन योर पॉकेट, जो पैसे हैं तुम्हारे पास, वो वही सिर्फ काफ़ी नहीं है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। ये क्वेश्चन यही बोलता है। तो मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, मैं आपको पढ़ाना ही आता हूँ। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आप जितना अच्छे से पॉइंट वाइज लिखेंगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बता ही देता हूँ। सो इनकम बाय itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। सॉरी, राइटिंग के लिए गलती माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाना है, मुझे अभी कहीं जाना है, निकलना है, इसलिए। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able यहीं लिख देते हैं, able to use। जो पैसे तुम्हारे पास हैं वही एडिक्वेट इंडिकेटर, इसका मतलब समझते हैं पूरी तरह से। तो ये एडिक्वेट का मतलब है फुलफिल करना। पूरी तरीके से ये पैसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे तुम्हारे नीड्स को, जो तुम्हें चाहिए, जो सिटीजन को चाहिए। समझे इस पॉइंट का मतलब, समझे। ठीक है, चलो दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। जो तुम पैसे कमा रहे हो, मान लो कि तुम 2 करोड़ कमा रहे हो, तो तुम 2 करोड़ कमा ही रहे हो, दिल्ली में हो, तो क्या फ़ायदा। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। तुम पैसे बहुत कमा रहे हो और तुम्हें कोई कैंसर है, मतलब ऐसा हो नहीं, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन मान लो अगर हो तो क्या करोगे। पैसे तो बर्बाद है। तो सिर्फ मनी कैनॉट बाई यू द गुड्स एंड सर्विसेज डैट यू मे नीड टू लिव वेल। सिर्फ पैसे तुम्हें अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का यही मतलब है। फील से पढ़ो, फील फील जब तक नहीं लाओगे इकोनॉमिक्स में, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ।
योर मनी कैनॉट बाई यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। समझे इस पॉइंट का मतलब? ठीक। तीसरा पॉइंट इसका है, मनी में also not be able to protect you from infectious diseases। इस पॉइंट का मतलब समझो, मनी में नॉट ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्टेड डिजीजेस, जैसे कि एड्स, किसी को एड्स हो गया तो उसका मरना पक्का है। और आजकल देख लो ना, ये जो फैला हुआ है ना कोरोना वायरस एग्जाम्पल हो गया तो कितने भी तुम अमीर हो, कितने भी तुम्हारे पापा का जायदाद हो क्यों ना हो, तुम अगर हो गया, अगर सावधानी नहीं बरती, हो गया, खत्म खत्म। इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए, ह्यूमन डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। तो आप ये तीनों पॉइंट समझ गए, नोट्स में लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ आपको। देख लिया आपने? तो यार तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं यार, थोड़ा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, इतना हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। अब तुम्हारी मर्जी है, मैं तो प्रेशर डाल नहीं सकता। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक। ये तीनों हमारे पॉइंट हैं। आंसर फिर से एक बार देख लो, स्टॉप करके वीडियो लिख लो। लिख लिया? चलो, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वाई केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसका आंसर भी बहुत ही आसान है। चलो मैं इतना दूर से पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, फिर यहाँ पे लिखो, बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो, वाई केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये मैंने तुम्हें पार्ट 1 में पढ़ाया था। अगर नहीं देखा तो जाके देखो, समझो, फिर आओ। और नहीं समझना है तो यहीं समझ लो, उसमें क्या है यार, तुम्हारा भाई है ना, पढ़ाएगा, जरूर पढ़ाएगा। तो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as proportion 1000 live children born in that particular year। मतलब मैंने हरियाणा का एग्जांपल दिया था कि हरियाणा में अगर 1000 बच्चे पैदा हुए, हरियाणा में एग्जांपल है, हरियाणा में अगर 1000 बच्चे पैदा हुए, अगर उसमें से 36 बच्चे मर गए, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 36/1000 हो जाएंगे, मतलब वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा। मतलब कि बिना 1 साल कंप्लीट किए वो बच्चे मर गए। तो समझे आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब? वाई केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला में ऐसा क्यों कम है, ये क्वेश्चन है हमारा। बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, क्योंकि वहाँ पे फुलफिल, एडिक्वेट का मतलब मैंने आपको बताया था फुलफिल, वहाँ पे फुलफिल है सब चीज़, जितना भी बेसिक हेल्थ है वहाँ पर, जितना भी बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज वहाँ पर सब कुछ फुलफिल है। केरला में हेल्थ का कोई भी समस्या नहीं है और एजुकेशन का कोई भी समस्या नहीं है। सभी को फ्रीडम है पढ़ाई लिखाई की, सभी को फ्रीडम है हेल्थ स्टेटस को बनाए रखने की। इसीलिए वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है। तो आप ये 2 क्वेश्चन समझ गए। चलिए आगे हम बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ध्यान से देखना, वो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में
13 पेज नंबर पे ऊपर में एक येलो कलर का बॉक्स होगा, उसमें दिया है। तुम लोग उसको इग्नोर मत करना कि ये कुछ नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। नहीं, वो आएगा। मैं तुम्हें बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अच्छे से लिख लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसलिए बता रहा हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये क्या होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, इसकी स्थापना UNDP ने की थी। UNDP, अब UNDP का क्या करता है? तो UNDP कंपेयर्स कंट्रीज based on the educational level of the people। मैं यहाँ काट रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चमक रहा होगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो UNDP कंपेयर करता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल, उनके शिक्षा को देखकर, उनके हेल्थ को देखकर, और उनके कैपिटा पर कैपिटा इनकम, उनके इनकम को देखकर कि वो कितना कमाते हैं, कितने हेल्दी हैं, और कितने एजुकेशन लेवल, कितने लिटरेट पीपल हैं, समझे, कितने पढ़े लिखे हैं। ये सब देख के UNDP कंपेयर करते हैं कंट्री को कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप्ड है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का समाप्त अंत होता है।